आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसमें स्पेसिफिकली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लैक बॉडी असल में हम कहते हैं अ बॉडी दैट एब्सॉर्ब्स ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जब उस पर तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर फॉल करवाया जाए तो उन तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर एब्सॉर्ब कर ले तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन असल में हम कहते हैं रेडिएशंस एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट एनी टेम्परेचर, यानी कि जो एक ब्लैक बॉडी है किसी भी टेम्परेचर पर वो जो रेडिएशंस एमिट कर रही होगी असल में उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ये जो ग्रीन अंडरलाइन कर रहा हूँ ये डेफिनेशन है आपके पास एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की, और खाली अगर मैं जो येलो रंग से वाज़ह कर रहा हूँ ये डेफिनेशन है आपके पास ब्लैक बॉडी की। जैसे हमारे पास जो स्टार्स हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, असल में ये क्या कहलाते, ये असल में क्या होते हैं आपके पास, ये ब्लैक बॉडी रेडिएटर्स होते हैं। जबकि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि आपके पास द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यानी कि आपके पास एक ही जो ब्लैक बॉडी है जिसको हम अभी चले मान लेते हैं कि स्टार है, जैसे कि आपके पास जो सन है वो भी क्या है, एक स्टार है। तो इस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी वो जैसे सूरज की जो रोशनी होती है जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, वो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से 1 सेकंड में जो रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी जिनकी कुछ एनर्जी ई होगी वो असल में प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यानी कि जितना इस ब्लैक बॉडी का, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे स्टार है, इसका जो टेम्परेचर है उसको मान लेते हैं कि जो कि टी है, अभी समझ लें। तो जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस ब्लैक बॉडी से एमिट हो रही हैं 1 मीटर के स्क्वायर एरिया में से 1 सेकंड के अंदर, वो असल में प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की पावर 4 के। और यही जो लॉ है ये असल में क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। चलें अब ये अल्फाज को जुबान देते हैं मैथ्स की। तो आपके पास क्या हो रही है, एनर्जी इमिट हो रही है, तो एनर्जी को मैं लिख देता हूं ई, और वो जो एनर्जी है वो असल में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, उसको डिवाइड कीजिए आप किससे, एरिया से। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया आ गया आपके पास, ठीक है। और पर सेकंड है यहाँ पे, तो सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ई आवर 80, वो प्रोपोर्शनल है किसके, आपके पास टेम्परेचर की पावर 4 के। मैंने आपको एक अंदाज बता रहा हूँ उसको ड्राइव करने का, ठीक है। वैसे तो इसका डायरेक्ट लिखा जाता है फॉर्मूला, लेकिन अभी हम वो नहीं लिख रहे, मैं इसको तरीका बताता हूँ कि पूरा कैसे लेके चलना है चीज़ों को। अब कितनी तेजी के साथ रेडिएशंस एमिट हो रही हैं 1 सेकंड के अंदर, उसको असल में हम पावर कहते हैं, यानी कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम ना। जो तो ई ओवर जो टी है इसको असल में हम क्या कहते हैं, पावर। तो मैं यहाँ पर आपके लिए आपकी आसानी के लिख भी देता हूँ कि जो पावर है वो क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितनी रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ पर हम बात करें वो एमिट हो रही हैं, उसको असल में हम क्या कहते हैं, पावर। तो ये असल में क्या बन जाएगा हमारे पास, पावर ओवर एरिया। तो जो पावर ओवर एरिया है या पावर पर यूनिट एरिया है आपके पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 4 पावर ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की पावर कितनी, 4। अब एक और जो तरीकेकार है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को बताने का, वो ये है कि आपके पास पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो मैंने एक्सप्रेशन अब आपके पास ये सिंप्लीफाई किया है, ये क्या है, पावर रेडिएट हो रही है ओवर एरिया। तो कितनी पावर, यानी कि कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस 1 सेकंड के अंदर एमिट हो रही हैं। मिसाल के तौर पर इस एरिया में से भी सिर्फ समझाने के तौर पे कह रहा हूँ, है हालांकि यह है आपके पास जो स्टार है ये असल में किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का है ना, बिल्कुल उसी तरह का सफेयर जैसे आपके पास एक टेबल टेनिस की जो बॉल होती है उसकी शेप की तरह का है ना। खाली टेबल टेनिस की बॉल अंदर से खाली होती है, ये असल में क्या भरा हुआ है। तो इस आपके पास जो स्टार है इसमें से आपके पास हर तरफ क्या हो रही होंगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही होंगी। तो जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट हो रही होंगी इस एरिया में से आपके पास 1 सेकंड के अंदर, वो असल में प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर की पावर 4 के। तो एक ये अंदाज है जो कि एनर्जी की टर्म्स में बताता है, और एक ये अंदाज है जो कि पावर की टर्म्स में है। हालांकि दोनों जो है वो असल में सेम ही हैं चीज़ें। तो अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास असल में एक इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो पावर ओवर जो एरिया है आपके पास वो बराबर आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ऑफ जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो असल में सिग्मा है, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, टी की पावर 4। और ये बात यहाँ पर जहन नशी कीजिएगा कि अगर आपके पास टेम्परेचर ज़रा सा भी बढ़ेगा तो पावर जो है वो असल में 4 गुना क्या हो जाएगी, सॉरी 4 गुना नहीं कहना चाहिए,
टेम्परेचर की पावर 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, वो असल में इंक्रीज हो जाएगी, जो इस एरिया में से क्या कर रही होगी, वो रेडिएट कर रही होगी या एमिट हो रही होगी। यहाँ पर जो सिग्मा है इसको असल में हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है यानी कि सिग्मा, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास एक फिक्स वैल्यू है, और वो जो फिक्स वैल्यू है वो नंबर यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो जो सिग्मा है आपके पास उसकी वैल्यू है 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -8 वॉट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पावर का यूनिट, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन डिवीजन में है यहाँ पर तो ये पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और साथ टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन, लेकिन टी की पावर 4 से वेरी करता है तो ये आपके पास पर -4 आ जाएगा। अब ये यूनिट कैसे ड्राइव हुआ है वो भी मैं आपको जरा समझा देता हूँ। यहाँ पर वो कैसे ड्राइव हुआ है कि आपके पास ये जो टेम्परेचर की पावर 4 है जो कि इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो आपके पास जो सिग्मा है वो असल में हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि ये राइट हैंड साइड पे मैं लिख सकता हूँ इसकी टर्म्स में, बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा पावर आ जाएगी, तो पावर जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा पी का सिंबल इसके लिए, ठीक है। और एरिया यहाँ पर ए आ जाएगा, और टेम्परेचर जो कि इधर टी की पावर 4 मल्टीप्लाई था वो उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। अब जो पावर का यूनिट है वो असल में हमारे पास क्या है, वो वॉट है, जबकि जो एरिया का यूनिट है जो कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके हासिल होता है वो असल में मीटर स्क्वायर है, क्योंकि लेंथ का भी यूनिट मीटर है और विड्थ का भी यूनिट क्या है वो मीटर है, तो एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। जबकि टेम्परेचर का यूनिट क्या है केल्विन, लेकिन टेम्परेचर की पावर 4 है तो केल्विन पावर 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में जाएंगे तो इनकी जो पावर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं वो असल में क्या हो जाएंगी, वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो यूं आपके पास जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसका जो यूनिट है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर आपके पास कितनी है -4, जिसको हम क्वार्टिक भी कहते हैं। -4 को हम क्वार्टिक रीड कर सकते हैं। और जो सारी की सारी जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि जो पावर रेडिएट हो रही होगी इस एरिया में से एक ब्लैक बॉडी के, जो कि आइडियल ब्लैक बॉडी ले रहे हैं। आइडियल ब्लैक बॉडी की खास बात ये होती है कि आपके पास इसके ऊपर जो तमाम रेडिएशंस फॉल करती हैं ये उन तमाम रेडिएशंस को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएटर कौन सा होता है, वो ऐसा ब्लैक बॉडी रेडिएटर जिसके ऊपर जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब वो फॉल करें वो एब्जॉर्ब भी करता है, साथ साथ एमिट भी करता है, लेकिन आपके पास किसी किस्म की जो रेडिएशंस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होती इसमें। अब हम इसी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ताकि चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अंदर। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक स्टार है, और ये जो स्टार है ये हमारे पास एक आइडियल ब्लैक बॉडी है, ठीक है। इसमें से जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है वो एमिट हो रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, और आपके पास यहाँ पर जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो हर सिमत में हैं। तो उनको मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, इनको इन लाइनों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो हम आपसे ये चाहते हैं कि प्रॉब्लम ये कहता है कि आपके पास कैलकुलेट द रेडिएशन पावर पर यूनिट एरिया फॉर अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 केल्विन, यानी कि जब टेम्परेचर 100 केल्विन हो तो ये जो ब्लैक बॉडी है, जैसे कि यहाँ पर ये स्टार है, इससे कितनी पावर रेडिएट हो रही होगी पर यूनिट एरिया में, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी पावर जो है वो रेडिएट हो रही होगी, वो असल में हमने कैलकुलेट करनी है जब इस आपके पास ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 100 केल्विन हो। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है हमारे पास वो हमें गिवन है कि वो कितना है, वो 100 केल्विन है। तो मैं यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर लूँगा 100 केल्विन, और उसके बाद अब आपके पास हम उसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो पावर अवर एरिया है, यही आपको ये बता रहे हैं कि पावर पर यूनिट एरिया जो है वो असल में बराबर होती है किसके, आपके पास सिग्मा जो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जबकि टी की पावर 4 यानी कि टेम्परेचर की पावर जो 4 है उससे वो आपके पास जो पावर रेडिएट हो रही होगी वो इंक्रीज करेगी। अब सिग्मा चूंकि हमारे पास एक फिक्स नंबर है और जो फिक्स नंबर है उसकी वैल्यू 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8 है, तो मैं यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देता हूँ आपके सामने। तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8। और आपको ये बात यहाँ पर नजर आ रही है कि जो टेम्परेचर है वो हमें किस यूनिट में दिया गया है, केल्विन में दिया गया है। अगर तो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया होता तो हम उसको सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करते 273 ऐड करके, लेकिन चूंकि पहले से ही केल्विन में दिया गया है तो हम केल्विन के अंदर ही इसको सॉल्व करेंगे और 100 की वैल्यू डायरेक्ट टेम्परेचर के अंदर पुट कर देंगे यहाँ पर, और 100 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, आपके पास 4। तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो पावर ये पी ओवर ए जो है ना, ये पावर पर यूनिट एरिया है,
तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगी, हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 5.67 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -8। और उसके बाद यहाँ पर जो 100 है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, यानी कि 10 को जब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होता है 100। और पावर यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा 4। अब ये पावर्स असल में आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो जो पावर रेडिएट हो रही होगी पर यूनिट एरिया इस ब्लैक बॉडी से वो हमारे पास आ जाएगी एक्चुअली 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -8। और यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 टू द रेज पावर 2 4 का कितना होता है 8। इन दोनों की जो ये आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस इनकी सेम है, तो पावर जब ऐड होंगी तो -8 + 8 असल में कितना होता है वो 0 होता है। तो जो पावर अवर एरिया आ जाएगा हमारे पास वो एक्चुअली आ जाएगा, या पावर पर यूनिट एरिया वो एक्चुअली हमारे पास आ जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर कितना -8 और +8। तो ये असल में इसका जो आंसर है वो एक्चुअली आएगा 10 टू द रेज पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो या किसी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है वो 1 होता है। तो आपके पास इस पूरी कैलकुलेशन का जो आंसर है वो 5.67 आ जाएगा। अब चूंकि हमने जो यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर वो स्टैंडर्ड ही इस्तेमाल किए हैं, जो सिग्मा का यूनिट है वो असल में क्या है हमारे पास, वो भी मैंने बताया था वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4, जबकि टेम्परेचर का भी यूनिट क्या है वो केल्विन है। तो केल्विन की पावर यहाँ पर भी 4 आ जाएगी क्योंकि टी की पावर 4 है। तो केल्विन 4 माइनस के -4 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो पावर और एरिया जो है ये तो लेफ्ट हैंड साइड से भी आप यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे पावर का यूनिट क्या होता है वॉट और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन ये नीचे से ऊपर जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा पर मीटर स्क्वायर। तो 5.67 वॉट पर मीटर स्क्वायर आपके पास जो रेडिएशंस हैं वो इस ब्लैक बॉडी से इमिट हो रही होंगी जब इस ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 100 केल्विन होगा। तो अभी तक हमने क्या किया कि हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को अंडरस्टैंड किया, उससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रॉब्लम डिस्कस किया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हासिल हो सके। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से रिलेटेड आगे 3 टर्म्स और हैं, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस और ल्यूमिनोसिटी, उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे एक बेहतर और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी हमारी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से रिलेटेड। सो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने क्या किया कि हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में स्पेसिफिकली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को डिस्कस किया।